Hello guys, I Shreya Katyal welcome you all to Rubaru. You're watching MSTV and today with us we have Mr. KB Saxena who's a journalist, an educationalist and a social activist. तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि उनका ये सफ़र कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुआ. Hi sir, welcome to the studio. तो सर सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि जो ये आपकी जर्नी है वो किस तरीके से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, कहाँ से आपने शुरू किया? मेरा जन्म 29 अगस्त 1930 को हुआ। अंग्रेज़ों का ज़माना था। वैसे वास्तव में मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1929 है। 89 ईयर्स मुझको कंप्लीट हो जाएंगे। मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ और वहीं पर मैंने शिक्षा प्राप्त की है और सर्विस अंग्रेज़ों के ज़माने में ही मैंने शुरू कर दी थी 1947 में। उन दिनों अंग्रेज़ों के ज़माने में रोशनी नहीं थी, लाइट। अंग्रेज़ों ने एजुकेशन का कोई भी विस्तार नहीं किया था। 8-8 गांव के बीच में एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल होता था, उसके बाद मिडिल स्कूल होते थे तहसील में और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता था। 10वीं पास करने के बाद वो नहीं चाहते थे अंग्रेज़ लोग कि इनको ज़्यादा अच्छी शिक्षा दिलाएं, क्योंकि उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। वो ये भी नहीं चाहते थे कि इनको शिक्षा दिला देंगे तो हमें जल्दी भगाने की कोशिश करेंगे। मैंने स्वतंत्रता संग्राम में 1942 की में भाग लिया। गांव में टोलियां आया करती थी, नेहरू जी, गांधी जी और तमाम सब लोग, 4-5 लोग आया करते थे। अलीगढ़ दिल्ली के बहुत करीब था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से भी बहुत प्रसिद्ध था। तो आपने अपनी एजुकेशन किस तरीके से परस्यू करी? मैंने अलीगढ़ में खिलजी सराय में जब मैं रहता मिडिल मैंने 4वीं क्लास पास की, दूसरी तीसरी चौथी 1937 में। और उसके बाद मिडिल स्कूल, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल कहलाते थे, बोर्ड का इम्तहान 7वीं पास की और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद 10वीं क्लास मैंने हीरालाल पारेसर इंटर कॉलेज से की और तभी A.D. डिक्सन DM थे और उन्होंने इंटरव्यू लिया। मेरे पिताजी पटवारी थे गांव मद्रास के। हम 6 भाई और 3 बहनें थे। उन दिनों अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत अच्छा शासन था, लुटेरे नहीं थे, एक दूसरे में प्यार था, चीज़ें बहुत सस्ती थी। 1 रुपये के 16 किलो गेहूँ आते थे, 31 रुपये 30 रुपये के भाव सोना था। आपस में प्यार मोहब्बत थी। और जैसे ही मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया, बोले in what division have you passed your exam matriculation? I said first division, distinction in mathematics. Do you know typewriting? I mean, yes. Come tomorrow and join. Join as? और फिर मैं as personal assistant to area rationing officer O.N. अग्रवाल। और फिर मैंने 10 साल तक वहाँ सर्विस की। तो आपका क्या काम रहता था वहाँ पे? मेरे पास राशनिंग डिपार्टमेंट में परमिट दिए जाते थे, परमिशन देकर उनको कपड़ा, शुगर सब चीज़ें दी जाती थी। और उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रहा जहाँ इंग्लिश रिकॉर्ड कीपर रहा, सिनेमा इंस्पेक्टर रहा, इसके अतिरिक्त ट्रेजरी के अंदर रहा जहाँ लाखों लोगों की पेंशन गरीबों की आया करती थी, उनको दिया करती थी। उसमें मैंने 10 साल काम किया। मेरे सामने देश आज़ाद हुआ 1947 में, पार्टीशन देखा। मैं रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में था जहाँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से रिफ्यूजीज आते थे और रोते हुए कहते थे हमारी जेल में तो कुल दसाने हैं, परिवार का पता नहीं, सब नष्ट हो गया। मेरे साथ V.K. भल्ला, मिस्टर S.C. सहगल और मैं थे, जगदीश सहगल, और उनको स्लिप बनाकर खाने के लिए अरेंजमेंट कैंप में भेजा करते थे। तो फिर आपने ये जो जर्नलिज्म की फील्ड है, आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो वो कब आपने चुना और किस तरीके से स्टार्ट किया? ऐसा था कि मैं अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने BA पास किया था और मैं लेटर लिखा करता था। मैंने बिरला जी को भी लेटर लिखा कि अभी स्वतंत्र देश स्वतंत्र हो गया है लेकिन गरीबी बहुत है, आपको बहुत कार्य करना है। धीरू भाई अंबानी जब बीमार हुए तो उनके भी प्रशंसा में लेटर लिखा था कि भगवान इनको अर्ली रिकवरी दे। मेरा सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर हरबंस राय बच्चन जी के साथ मैं सप्रू हाउस में स्टेज को शेयर करता था, क्योंकि मैं एजुकेशन में था। और उन दिनों डॉक्टर गोविंद जो आजकल हिंदी भवन के इंचार्ज हैं वो मेरे स्टूडेंट थे। मैंने ग्रीन सत्ता एक मैगजीन चलाई, सत्ता, जो ये हर वीकली था, उसमें मैं लेख लिखा करता था। साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करता था कि बच्चों के बेनिफिट के लिए अगर हम मॉडल क्वेश्चंस दे देंगे, वो फ्री बांटेंगे, तो उससे बच्चे जो फेल होते थे वो बच जाएंगे। मैंने इंटरव्यू केदारनाथ साहनी का भी लिया, जो कि इसके बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, साथ ही साथ
वो लेकर बीजेपी के मेयर भी रहे। इसके अलावा मैंने दीपचंद बंधु जी जो कांग्रेस पार्टी के थे अध्यक्ष, उनका भी इंटरव्यू लिया, और मैंने अपने जगदीश मुखी जी का भी इंटरव्यू लिया जो आजकल गवर्नर मौजूद हैं। ये काम मैं करता रहा और उन कार्य के करने से मुझे अनेकों जगह जाना पड़ा और मैं इंटरव्यू लेकर उनको छापता था। और साथ ही साथ अपने वर्ल्ड टूर पर मैं गया था, गवर्नमेंट ने भेजा था, स्पॉन्सरशिप किया था। मैं लंदन के बारे में लिखा, एक पेज में मैंने उसके बारे में लिखा, अमेरिका के बारे में इंस्टीट्यूशंस देखे। मतलब काफी सारा एक्सपीरियंस है। अमेरिका में मैं 8 स्टेट्स में गया, वर्जीनिया में, नॉर्फोक में, अटलांटा में जहाँ CNN का स्टूडियो है। अलावा मैं गया मरफई बरोज में, टेनेसी में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क में अपनी पत्नी के साथ था पान अमेरिकन होटल में, तभी मैंने समाचार पढ़ा कि बोनी जी आजकल वहीं पर अमेरिका में श्रीदेवी की माँ की बीमारी चल रही है और उस इलाज में लगे हुए हैं। हालांकि मैं उनसे नहीं मिल सका, लेकिन मैं न्यूयॉर्क के तमाम इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में लॉर्ड स्वराजपाल, इन सब के पास फिर मैं गया। वहाँ से पेरिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा था मुझे। उन दिनों हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सिंह वर्मा हुआ करते थे। उन्होंने कहा था 50,000 रुपये हम आपको हेल्प के देंगे, और 50,000 रुपये इन्होंने सिंधिया जी हमारे केंद्र के मंत्री थे, उन्होंने कहा था। मेरे पास कुछ पैसा था तो मैंने गया था सेंट्रल बोर्ड्स की कमिश्नर उनसे मिलकर, चेयरमैन से मिलकर, NCERT के डॉक्टर AK शर्मा जी से मिलकर, और मैंने सोनिया गांधी से भी रिक्वेस्ट की थी निवास से कि मुझे कुछ अमाउंट दिया जाए जिससे कि मैं वर्ल्ड टूर पर जा रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्रों में। तो आपने इतना सारा काम किया, आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये बताइए कि जो पहले के जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, वो लोग जैसे रिपोर्टिंग करते थे या उनके जो तरीके थे, प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, और जो आजकल के जर्नलिस्ट हैं, उनमें आपको क्या अंतर दिखता है? पहले बहुत कम अखबार निकलते थे, न्यूज़पेपर्स बहुत कम थे। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में कम से कम 60 साल से उसका कंट्रीब्यूटर रहा हूँ, पढ़ता। उन दिनों वो न्यूज़पेपर मुश्किल से 6 या 7 पेज का निकलता था। आज फिल्म सिटी और दूसरी चीज़ें 42-50 पेज की निकलती। पहले जर्नलिज्म बहुत कम था, जर्नलिस्ट बहुत कम लोग पसंद करते थे। आज हमारे देश के अंदर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं जर्नलिज्म के कार्य को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रही हैं, और हर एक आदमी एंक्शस हो गया है जानने के बारे में कि क्या हुआ, अब कहा क्या हुआ। आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वेस्टर्न कल्चर के कारण और टेक्निकल उन चीज़ों के कारण आना जाना, अनेकों इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को जर्नलिज्म करने का मौका मिल रहा है, और वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह जाएं जो डिस्कवर जहाँ पर नहीं हो पाए। पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में है, पुरानी गुफाओं के बारे में जर्नलिस्ट जो हैं रिस्क लेते हैं, और पहले जर्नलिस्ट खतरा नहीं लेते थे, और न क्योंकि जाने आने के साधन भी नहीं थे, कोई ये भी ज़रूरत नहीं समझते थे कि हम कोई नई चीज़ पैदा करेंगे। तो मतलब स्कोप बढ़ चुका है, हाँ, जर्नलिज्म का काफी बहुत बड़ा स्कोप हो गया। सर, अभी रिसेंटली हमने अपने मारवा स्टूडियो के 27 इयर्स कंप्लीट करे हैं, 27 वर्ष हो गए हमें प्रोग्रेस करते हुए, ग्रो करते हुए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी इस इंस्टीट्यूट से एसोसिएशन कब और किस तरीके से हुई थी? कि ये मारवा इंस्टीट्यूट की स्थापना 10 मार्च 1991 को हुई थी। मैं इसके बारे में एक सेकंड और आपको बताना चाहूँगा कि HKL भगत जो हमारे केंद्र के अंदर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, मेरे अच्छे टर्म से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो स्टेट अवार्ड दिया था, और मैं नेशनल अवार्ड एसोसिएशन का ऑनररी सेक्रेटरी था। मैंने उनसे कहा, भगत जी हमारे बच्चे न हीरो बनते हैं न हीरोइन, सामान चुरा के ले जाते हैं, बम्बई पहुंच नहीं पाते, लुट जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा। बोले क्या? कि आप यही फिल्म इंस्टीट्यूट कहीं खोलें जिससे कि नॉर्थ इंडिया के लड़के लड़कियां टैलेंटेड हैं उनको मौका मिल सके। मैंने 18 दिसंबर 1983 को एक पर्सनल लेटर लिखा कि जैसा आपसे डिस्कस किया गया था, मैं आशा करता हूं आप लेके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होने के नाते आप फिल्म इंस्टीट्यूट खोलेंगे।
और थोड़े दिनों बाद उत्तर प्रदेश ने भी इस कार्य में इसमें सहायता की और उन्होंने, मैं उन दिनों मढ़ौली के स्कूल में लेक्चरार था जो पास ही में है, जो नोएडा जिससे बना है। समाचार पढ़ा मैंने कि 10 मार्च 1991 को मारवा स्टूडियो, सुरेंद्र कपूर स्टूडियो का उद्घाटन हो रहा है। मैं मारवा जी के घर पर गया, इनके पिताजी से मिला जो म्यूजिक कॉर्नर में हैं रहते थे। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं आया यहाँ और फिर मैंने उसे कवरेज किया। मुझे कितनी खुशी हुई कि वो जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, क्योंकि मैं बच्चों का हमेशा हित चाहता रहा हूँ। एक अध्यापक सच्चा वही है, वही एक अध्यापक, आदर्श अध्यापक बच्चों की दुआओं से, उनको ईमानदारी से पढ़ाकर होता है। एक तरीके से आपका भी सपना पूरा हो गया। मेरा सपना पूरा हुआ। मैं यहाँ आया, मैंने कवरेज किया, तो तब से आप एसोसिएटेड हैं। तभी से मैं उस दिन सुरेंद्र कपूर जी, उनकी पूरी फैमिली, हमारे राज कपूर की मिसेस शम्बी कपूर जी, अनिल कपूर जी, बोनी कपूर, संजय कपूर जी, और हमारा अर्जुन बहुत छोटा था, महाराष्ट्र भी गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तब भी उनसे मिला था, उनके घर गया था। और संदीप मारवा जी ने बहुत मेहनत की है, तभी से मैं जुड़ा रहा हूँ, आता रहा हूँ। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, नीड ऑफ ए फिल्म एकेडमी इन नोएडा। मुझसे संदीप मारवा जी ने कहा, अंकल एक आर्टिकल लिखो आप। मैंने आर्टिकल में यही लिखा, जब पंजाबी एकेडमी है, हिंदी एकेडमी है, उर्दू एकेडमी है, तो फिर फिल्म एकेडमी क्यों नहीं हो सकती है। Exactly. वो मैंने 8 पेज का आर्टिकल लिखा 4 अप्रैल 1993 को और इनको हैंड ओवर किया। ये शूटिंग कर रहे थे, तब से मैं जुड़ा रहा हूँ। और अनिल कपूर जी को सम्मानित किया जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा था, मुझे इन्होंने आमंत्रित किया। मैंने अब काफ़ी स्कूलों से जुड़ा हुआ था, पब्लिक स्कूलों से, सबको लाकर दिखाया और यहाँ पर तब से मैं कई बार आ चुका हूँ। दैट्स अमेजिंग कि आपको आज तक अपने सारे काम और अपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने अच्छे से याद हैं। वो दिखाता है कि आपने अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कितनी ज़्यादा मेहनत से और लगन से किया है। सर, मैं अब चाहूँगी कि आप आज के जो अपकमिंग जनरेशन है, जो अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं और यूथ है, उनके लिए एक मैसेज दीजिए कि उनको किस तरीके से क्या विचार रखने चाहिए और क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि वो ग्रो कर पाएँ। मैं आज के नौजवानों को, अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को यही संदेश दूंगा कि आप भगवान पर भरोसा रखें, माँ बाप की सेवा करें जिन्होंने उन्हें पालन पोषण किया है, सब कुछ त्यागा है तुम्हारे लिए, उनको और मेहनत करें कि अपने माँ बाप की, बुजुर्गों की इज्जत करो। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस और हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए और यहाँ आने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने। तो देखा आप लोगों ने कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और अगर आप ज्ञान लेते रहेंगे, ज्ञानी हैं, तो ही आप प्रगति की ओर जा सकते हैं। यू कैन ग्रो। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन MSTV रूबरू। I, Shreya Katyal, sign off for the day, but I'll be back with another very eminent guest for you. Till then, you keep watching MSTV, हर पल आपके साथ।